कुरुक्षेत्र के मैदान पर लाखों योद्धा मरे, लेकिन एक मौत ऐसी थी जिसने सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा को हमेशा के लिए हिला दिया। वो था मात्र 16 साल के अभिमन्यु का बलिदान। महाभारत का 13वां दिन द्रोणाचार्य ने बनाया था चक्रव्यूह, वो अभेद्य रचना जिसमें घुसना आसान था, निकलना नामुमकिन। कौरवों का प्लान था, अर्जुन को फंसाओ, मार डालो, पांडव हार जाएंगे। लेकिन उस दिन अर्जुन दूर थे और चक्रव्यूह को भेदने आगे आया एक बालक, अभिमन्यु। तेज म्यूजिक, अभिमन्यु का प्रवेश। जैसे ही उसने चक्रव्यूह में कदम रखा, कौरव सेना कांप उठी। उसके बाणों की बौछार जैसे आग का गोला, चेहरा पर मुस्कान, आंखों में अर्जुन जैसा तेज। दुर्योधन चीखा, कर्ण, इस बालक को अभी रोक दो। लेकिन कर्ण के मन में द्वंद्व था। ये वो उम्र है जब मैंने धनुष उठाना सीखा था और ये मुझ पर बाण चला रहा है। फिर हुआ वो पाप, जयद्रथ ने द्वार बंद कर दिया। अभिमन्यु अंदर फंस गया, अकेला। अब ये युद्ध नहीं, धर्म का अपमान था। द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन सबने मिलकर एक 16 साल के बच्चे पर हमला किया। नियम तोड़े गए, एक साथ कई योद्धाओं ने प्रहार किया। अभिमन्यु का रथ टूटा, घोड़े मरे, धनुष टूटा। फिर भी वो लड़ा, रथ का पहिया उठाकर। तब कर्ण ने पीठ पीछे से बाण मारा। अभिमन्यु लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसने मुड़कर देखा और मुस्कुराया, और फिर कहा वो शब्द जो कर्ण को अंदर से तोड़ गए। अभिमन्यु धीमी आवाज में, रुको कर्ण, मरने से पहले मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कर्ण का हाथ रुक गया, पूरी सेना थमसी गई। अभिमन्यु, तुम सोचते हो मैं तुमसे नफरत करता हूं? नहीं कर्ण, मैं जानता हूं तुम मेरे पिता अर्जुन से कम नहीं। तुम और मेरे पिता एक ही सूर्य की दो किरणें हो। बस एक को दुनिया ने अपनाया, दूसरी को ठुकरा दिया। कर्ण कांपती आवाज में, तुम क्या कह रहे हो बालक? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए, मां कुंती ने बताया था, उनका पहला पुत्र भी अर्जुन जितना महान है। वो पुत्र तुम हो कर्ण, तुम मेरे पिता के बड़े भाई हो, और मैं तुम्हारा भतीजा। कर्ण के हाथ से धनुष गिर पड़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों से आंसू बह निकले। अभिमन्यु, अंतिम शब्द। कर्ण, मेरे मरने के बाद तुम वो करो जो एक सच्चे काका को करना चाहिए, धर्म के साथ खड़े हो जाना। और जब अर्जुन से मिलो तो उन्हें मेरा प्रणाम कहना। और याद रखना, मैं मरा नहीं हूं काका, मैं तुम्हारी आत्मा में जिंदा हूं। सन्नाटा, फिर करुण संगीत। उस दिन कुरुक्षेत्र पर एक योद्धा नहीं मरा, एक सत्य जागा जो कर्ण को भीतर से जला गया। जब 17वें दिन कर्ण का रथ कीचड़ में फंसा और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रहार करो, तो कर्ण के होंठों पर सिर्फ एक नाम था, अभिमन्यु। कहते हैं कर्ण ने अंतिम सांस तक अभिमन्यु का नाम लिया। वो बालक मर गया, लेकिन कर्ण को जीवन का सबसे बड़ा सबक दे गया कि रिश्ते खून से नहीं, बलिदान से बनते हैं। अभिमन्यु ने मौत को गले लगाया, पर कर्ण को मानवता का अर्थ सिखा गया। कमेंट में लिखो, अभिमन्यु अमर है। अगर ये कहानी तुम्हें रुला गई तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्ण।